किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स कोई साइफाई फिल्म नहीं है, बल्कि समाज पे सवाल उठाता है जिससे तुम लोग एग्री कर सकते हो या नहीं भी। वेल, ये एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें सिखाता है अच्छा लीडर कैसे बनना है अपने लोगों के लिए। और मैं यहाँ बात नोआ का नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रॉक्सिमस का। क्योंकि जब भी कोई ऐसा हालात होगा दुनिया में, सबसे पहले ह्यूमन एक इंसान अपना फायदा देखेगा। सीजर के जर्नी के बाद एप्स का ये फिल्म एक ग्रेट एक्सपीरियंस था, जहाँ पे इस फिल्म ने ऐसी बातें ह्यूमंस के बारे में बताया जो रियल लाइफ में भी हो रहा है। फिल्म का फर्स्ट हाफ नोआ के कैरेक्टर को सेटअप करता है, साथ ही सेकंड हाफ प्रॉक्सिमस के मोटिव पे फोकस करता है। एंड मिया एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे एप्स बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है एट द एंड तक। बट ये फिल्म एक नई फ्रेंचाइज के लिए अच्छा शुरुआत है। कहानी सीजर के टाइम से बहुत आगे की है, जहाँ पे कुछ एप सीजर के बारे में जानते हैं और कुछ नहीं। और उनमें से ही एक होता है नोआ, जिसको अपनी फैमिली और अपने लोगों से ही मतलब है। लेकिन नोआ की एक गलती की वजह से पूरा गांव खतरे में आ जाता है, और इसी चीज को ठीक करने के लिए अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। और वो टकराता है प्रॉक्सिमस से, जो कि एक डिक्टेटर एप्स का है। प्रॉक्सिमस का मानना होता है कि वो इंसान के बनाए हुए चीजों से पूरे ह्यूमन काइंड को खत्म कर सकता है, लेकिन नोआ बहुत ही जल्दी समझ जाता है कि ये गलत है। अब देखो, जिस तरह से नोआ और प्रॉक्सिमस का कैरेक्टर दिखाया है, तो तुम ज्यादा हेट प्रॉक्सिमस जैसे विलन का नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह का सोच प्रॉक्सिमस का दिखाया गया है और वो मिया ने जिस तरह से फिल्म के लास्ट में किया है, वो आगे जाके वापस से ह्यूमन और एप्स के बीच में वार करा देगा। अगर प्रॉक्सिमस की सोच को देखोगे, ह्यूमन काइंड को वो बहुत बड़ा खतरा मानता है, और यही बात मिया अच्छे से जानती है। लेकिन मिया नोआ के बारे में भी सेम चीज सोचती है जो प्रॉक्सिमस ह्यूमन काइंड के बारे में सोचता है। पर तीनों कैरेक्टर को अगर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर दूं, तो यहाँ पे नोआ दोनों के लिए फाइट करेगा, एप्स और ह्यूमन, क्योंकि वो इस पार्ट में समझ चुका था कि क्या गलत है और क्या सही है। जहाँ तक बात रही मिया की, तो वो कंफ्यूज है। उसने कभी नहीं एप्स पे ट्रस्ट किया है, लेकिन जब उसने किया तो उसे आराम से ड्राइव मिल गया। और इस कंफ्यूजन की वजह से फिल्म के एंडिंग में भी मिया नोआ से मिलने जाती है, लेकिन उसके हाथ में गन होता है, जो बताता है कि वो अभी भी कंफ्यूज है एप्स को लेके। एंड पॉजिटिव देखोगे तो इसका सेकंड हाफ बहुत अच्छा था। जिस तरह से प्रॉक्सिमस को दिखाया गया, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा मरना डिजर्व करता है, क्योंकि नोआ भी कुछ बातों से वो एग्री करता था प्रॉक्सिमस का। लेकिन जब विजुअल इफेक्ट्स को भी देखोगे तो ये ऑसम है। एवरी सिंगल डिटेल्स पे ध्यान रखा गया है। हम सब जानते हैं कि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज करते वक्त एक्सप्रेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेस्टबॉल ने जिस तरह से नोआ, प्रॉक्सिमस और बाकी के कैरेक्टर को दिखाया है, तो तुम उसको देख के डिसअपॉइंट नहीं होगे। अब इस फिल्म में एक प्रॉब्लम है, इसका फर्स्ट हाफ नोआ के कैरेक्टर को सेटअप करता है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ मिया के कैरेक्टर को भी फोकस करता और दोनों के कैरेक्टर को कनेक्ट करके एक पॉइंट पे रखता, तो शायद मिया के कैरेक्टर ऑडियंस को पसंद आती। एंड फिल्म के एंडिंग में भी वो सारे एप्स को धोखा दे देती है। देखो, ये बस एक थॉट है फर्स्ट हाफ को लेके, जो मुझे उतना पसंद नहीं आया। ओवरऑल ये फिल्म ठीक था, एक नया फ्रेंचाइज के हिसाब से इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन जिसने भी प्लैनेट ऑफ द एप्स नहीं देखा है, तो मेरे ख्याल से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म थोड़ा सा स्लो फील होगा, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एप्स पे फोकस करेगा, तो डायलॉग्स की वजह से वो थोड़ा सा लग सकता है बहुत एप्स अभी भी अच्छा से बोलना नहीं सीखे हैं। इस फिल्म में एक एस्ट्रोनॉट का भी रेफरेंस मिला है, और वो कैरेक्टर भी दिखा है जो मर जाता है, लेकिन ये बात प्रॉक्सिमस को नहीं पता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट था। एट द एंड सीजर का कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है इस साइफाई हिस्ट्री सीरीज में। एंड में नोआ भी उसी कैरेक्टर जैसा बनना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नोआ सीजर से भी बहुत बड़ा कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नोआ समझ गया है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, एंड उस चीज को बदल के रख देगा आने वाले फ्रेंचाइज में। खैर, आगे क्या होगा, नोआ की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इसके कैरेक्टर्स में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर तुम लोगों ने ये फिल्म देखा है तो तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।